हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉलिड शॉर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सेल स्पेसिफिकेशंस। इससे बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें डेवलपमेंटल बायोलॉजी इन योर सीएसआईआर एग्जाम। सो इसमें हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कि हाउ सेल्स बिकम स्पेसिफाइड टू अ पर्टिकुलर फेट। कोई भी सेल जो है वो एक पर्टिकुलर फेट पे कैसे स्पेसिफाई होता है। आपको पता है जो इनिशियल का जाइगोट बनता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ योर स्पर्म एंड एग, तो वो क्या होता है आपका, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। अब आपको पता है कि पूरा जाइगोट ने कंप्लीट इंडिविजुअल बनाना है, ठीक है। सो कंप्लीट इंडिविजुअल बनाने के लिए उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सो वो सेल्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं हम उनको, कि अब आपका न्यूरॉन है वो एक आपका डिफरेंशिएटेड सेल्स है, ठीक है। आपके मसल्स जो है वो एक डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। तो आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिफरेंशिएटेड सेल्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो होते हैं बाय प्रोसेस ऑफ योर कमिटमेंट, ठीक है। अब इट इस द इसमें क्या होता है, कमिटमेंट की प्रोसेस में क्या होता है, आपके एक सेल के दूसरे सेल के बीच में जो है बायोकेमिस्ट्री अलग होगी और उनको अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना है। तो दोनों एक अलग टाइप की बायोकेमिस्ट्री रखते हैं, इस वजह से वो क्या होता है, कमिट होते हैं एक पर्टिकुलर फेट की तरफ। सो द डिफरेंस इन सेल्यूलर बायोकेमिस्ट्री एंड फंक्शंस आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोसेस दैट कमिट ईच सेल्स टू अ पर्टिकुलर फेट, ठीक है। तो इनके डिफरेंस होने की वजह से जो क्या होते हैं, पर्टिकुलर फेट की तरफ आपके क्या होते हैं, कमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर कमिटमेंट की प्रोसेस में क्या होता है, आपके सेल माइट नॉट लुक डिफरेंट फ्रॉम इट्स नियरेस्ट और मोस्ट डिस्टिंक्ट नेबर इन एम्ब्रियो और शो एनी विजिबल साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब सेल्स जो है वो फिनोटिपिकली बाहर से दिखने में एक जैसे होते हैं। मान लो आपके एक ये सेल है, पर्टिकुलर सेल, एक ये सेल है, इसने आपने न्यूरॉन बनाना है, इसने मसल बनाना है, और ये पर्टिकुलर सेल ये आपका अनडिफरेंशिएटेड ही है। तो दिखने में ये तीनों ही राउंड है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा आपको कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है या ये न्यूरॉन है। तो फिनोटिपिकली मतलब दिखने में ये लोग क्या होंगे, सिमिलर होंगे ये सेल्स अपने नियर सेल्स की तरह। इसमें आप देखिए ये नहीं कह सकते कि हाँ इसमें कमिटमेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका है या शुरू नहीं हो चुका है, बट उसकी डेवलपमेंटल फेट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुकी होती है। पर सेल को पता है कि मेरे अंदर ये चेंजेस आ चुके हैं और मुझे इस पर्टिकुलर न्यूरॉन फेट की तरफ जाना है, या मसल सेल में ये पर्टिकुलर चेंजेस आ चुके हैं और मुझे मसल सेल की तरफ जाना है। तो इन सेल्स में दिखने में सेम है, बट इस पर्टिकुलर न्यूरॉन सेल्स की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस आ चुके हैं और उसका प्रोग्राम जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो चुका है कि मुझे हाँ न्यूरॉन ही बनना है। सो आपके जब एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे हम क्या पढ़ते हैं, ये सेल मैच्योर कमिटमेंट 3 प्रोसेस से होता है, ठीक है। 3 फेट की तरफ जाता है, 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है आपका स्पेसिफिकेशन, सेकंड है आपका डिटर्मिनेशन, थर्ड है आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो हमारे सिलेबस में बेसिकली डिटेल में आता है आपका स्पेसिफिकेशन। तो अब हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपके स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है। सो जैसे मैंने पीछे बताया कि आपके कमिटमेंट में 3 स्टेजेस आते हैं। सो सबसे पहले आपका नाइव सेल है, ठीक है। नाइव सेल किस में चेंज होगा, आपका पहले स्पेसिफाई होगा। उस सेल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे, पहले वो स्पेसिफाइड बनेगा। वो स्पेसिफाइड सेल जो है वो फिर बाद में जाके क्या होगा, डिटरमाइन होगा एक पर्टिकुलर चीज की तरफ कि हाँ मैं डिटरमाइन हो चुका हूँ। डिटरमाइंड होने के बाद फिर उसको फाइनली क्या होगा, वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो आपके 3 स्टेजेस हैं। तो पहले आता है आपका स्पेसिफिकेशन, सेकेंड है आपका डिटर्मिनेशन एंड थर्ड है आपका डिफरेंशिएशन। तो इस सब के बाद फाइनली आपका सेल क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल है आपका, ओके। सो द जनरेशन ऑफ स्पेशलाइज सेल टाइप इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो जितनी भी आपकी जनरेशन्स के बाद, आपका स्पेसिफाइड सेल की जनरेशन्स के बाद आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ सेल सीजेस टू डिवाइड, इसमें ये इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, डायरेक्ट आपके गिलबर्ट से ली है। सो इसमें क्या होता है, आपका सेल जो है वो सीज हो जाता है, अब वो डिवाइड नहीं करेगा, डिफरेंशिएटेड सेल आपका डिवाइड नहीं करेगा एंड डेवलप स्पेशलाइज स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो उसमें क्या होगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे और कुछ डिस्टिंक्ट फंक्शनल प्रॉपर्टीज वो अडेप्ट करेगा। सो जैसे आपका न्यूरॉन का सेल है, तो उसका जैसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, वो आपका ऐसे एक स्ट्रक्चर अडेप्ट करेगा अपना, ठीक है। और आपका एक पर्टिकुलर फंक्शन अडेप्ट करेगा, जो क्या करना है उसका, आपका जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन, ठीक है। तो वो उसने फंक्शनल प्रॉपर्टी अडेप्ट की है और इसने डिवाइड करना बंद कर दिया और स्पेशल स्ट्रक्चर अडेप्ट किया है। तो ये सब के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड हो चुका है।
So the process of becoming committed to a specific cell identity can be divided into, जैसे पीछे पढ़ा हमने स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन, अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम क्या है। सो स्पेसिफिकेशन क्या है, आपका फर्स्ट प्रोसेस है, जैसे हमने पीछे देखा। डिटर्मिनेशन आपका सेकेंड प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों में भी कैसे चेंजेस हैं। सो स्पेसिफिकेशन हम क्या बोलते हैं, द फेट ऑफ सेल टिश्यू इज सेड टू बी स्पेसिफाइड when it is capable of differentiation autonomously when placed in neutral environment with respect to the developmental pathway। तो मतलब एक कोई भी सेल या टिश्यू है आपका, ये पेट्री प्लेट है मान लो, ये सेल है पर्टिकुलर, इस सेल ने उसकी नॉर्मल न्यूट्रल एनवायरनमेंट में हमने रख दिया, जाइगोट में ही रखा है, उसके वही नेबर्स हैं साथ में जो उसके होते हैं, तो उसमें होते हुए भी क्या कहते हैं, कैपेबल ऑफ, वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगा अपने आप से ऑटोनोमसली। ठीक है, अगर वो उस न्यूट्रल एनवायरनमेंट में पड़ा है तो। ठीक है, और ये क्या होता है, ये फर्स्ट फेज होती है आपकी कमिटमेंट की, और ये लेबाइल इजीली आप इसको रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डिटरमिनेशन में क्या है, एक सेल सेल सेट टू बी डिटरमाइंड व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑटोनोमसली व्हेन प्लेस्ड इन अनदर रीजन ऑफ एम्ब्रियो और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशियली स्पेसिफाइड सेल इन पेट्री प्लेट। मतलब मान लो आपका, आपने, ये आपका जाइगोट, हमने बात की ये न्यूट्रल एनवायरनमेंट है, तो आपके जाइगोट में रखा है ये सेल, इसको पता है कि हाँ मैंने ऑटोनोमसली स्टेज में डिवाइड करना है। लेकिन अगर आप उस इस पर्टिकुलर सेल को उठा के पेट्री प्लेट में रख दोगे, इसका आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, ठीक है, किसी और जगह पे रख दिया या फिर किसी और एम्ब्रियो में डाल दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये सेल अगर फिर भी, ठीक है, उसी पर्टिकुलर फेट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब वो डिटरमाइंड हो चुका है। अगर उसका जगह चेंज होने के बाद भी, लेकिन अगर वो जगह चेंज होने के बाद नहीं उस पर्टिकुलर फेट में गया और इफेक्ट हो गया आपके एनवायरनमेंट से, तो वो क्या था, वो डिटरमाइंड नहीं था सेल। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लो एग्जाम्पल है आपके, जो हम कहते हैं जनरली लेते हैं कि गुड बॉय और बैड बॉय। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा बहुत अच्छा है, गुड है, उसकी हैबिट सारी गुड है, तो अगर वो गुड ही बच्चों में रहेगा, ठीक है, तो वो आपका स्पेसिफाइड है कि ठीक है वो स्पेसिफाइड है। लेकिन अगर वो बच्चा आपके कुछ, वो क्या कहते हैं हम, गंदी संगत में चला गया, वहां के बच्चों के साथ चला गया, और वहां जाने के बाद भी अगर वो गुड कैरेक्टरिस्टिक ही फॉलो कर रहा है, मतलब अपनी चेंज नहीं किया उसने अपना नेचर, तो इसका मतलब वो डिटरमाइन था। ठीक है, लेकिन अगर वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज हो गया, वो भी वही सब अपनी हरकतें करने लग गया जैसे बाकी बिगड़े हुए बच्चे करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ वो आपका इन्फ्लुएंस आके हो गया बाकी लोगों से, मतलब वो डिटरमाइन नहीं था इतना ज्यादा अपनी उसी आइडेंटिटी में रहने के लिए। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंस है स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन। सो आपकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, वो इजीली ऑल्टर्ड हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन जो है वो आपकी इरिवर्सिबल है। एक बार अगर आपका सेल जो है डिटर्मिनेशन की तरफ पहुंच गया, तो ये आपका स्पेसिफाइड था सेल, अगर वो डिटर्मिनेशन की तरफ पहुंच गया तो वो वापस स्पेसिफाइड नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिटरमाइन होने के बाद वो आगे आपका डिफरेंशिएट ही होगा। लेकिन अगर सेल आपका फर्स्ट स्टेज में है स्पेसिफिकेशन में, तो वो आपका रिवर्स नाइव स्टेज में जा सकता है। ये लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन की एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट, एग्जैक्ट यही लाइन उठ के आती है गिलबर्ट के आपके एग्जाम में। सो इसको समझते हैं हम कि आपका ये एक एम्ब्रियो जाइगोट है। ठीक है, जाइगोट में क्या है, ये येलो सेल्स क्या हैं आपके, जिन्होंने आपके न्यूरॉन्स बनना है, और जो ये ऑरेंज वाले सेल्स हैं इन्होंने आपके मसल बनाना है। ठीक है, सो अगर हम कहीं स्पेसिफाइड है सेल, ठीक है, स्पेसिफाइड हो चुका है, तो रेड वाले ने क्या मसल बना दी है आपकी, येलो वाले ने आपके न्यूरॉन बना दिया है। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम, आपके यही सेल्स हैं, ठीक है, तो उसको आपके एक मसल सेल को सराउंडेड बाय आपके न्यूरॉन सेल्स में इसके साथ रख दिया। ठीक है, स्पेसिफिकेशन लेबाइल है। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्सिबल हो सकती है, तो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपका मसल सेल था, वो जो है न्यूरॉन बन जाएगा क्योंकि वो सराउंडेड है आपके न्यूरॉन सेल से। ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि स्पेसिफिकेशन इरिवर्सिबल है, जैसे आपके डिटरमाइनेशन के देखें, ठीक है, तो आपका अगर डिटरमाइंड होता वो साइड, तो डिटरमाइन होता तो बेशक आपने क्या है सराउंडेड बाय न्यूरॉन, वो न्यूरॉन से है वो सेल जो है फिर भी मसल ही बनाता। तो मतलब इस स्टेज में वो जो है आपका डिटरमाइन सेल है, तो आपका स्पेसिफाइड मसल सेल इज डिटरमाइन। स्पेसिफाइड क्यों बोला है, क्योंकि पहले आपकी स्पेसिफिकेशन होती है फिर आपकी डिटर्मिनेशन होती है। तो आपका ये स्पेसिफाइड मसल सेल्स है उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो डिटरमाइंड भी है, बिकम मसल डिस्पाइट ऑफ सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो पीछे हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिकेशन में आपको न्यूट्रल एनवायरनमेंट ही देना पड़ेगा, ठीक है, जो उसका है
तो अगर वो वही बन रहा है तो वो स्पेसिफिकेशन है। लेकिन अगर आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया फिर भी वो सेल जो उसकी पर्टिकुलर फेट थी वही बना रहा है, इसका मतलब वो क्या था, डिटरमाइंड था। सो इस एग्जाम्पल में क्लियर है कि आपका अगर वो कोई भी पर्टिकुलर सेल है सराउंडेड बाय न्यूरॉन है, अगर वो न्यूरॉन बना रहा है तो वो स्पेसिफाइड सेल्स ही था, इट वाज नॉट डिटरमाइंड। लेकिन अगर वो जो है न्यूरॉन से सराउंडेड होने के बाद भी वो मसल सेल फाइनली मसल सेल ही बना रहा है, मतलब दैट सेल इज आपका क्या, डिटरमाइंड। ओके, सो आई होप क्लियर है आपका डिफरेंस स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन में। सो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में जो भी हमारे सिलेबस में है। सो एम्ब्रियोज में बेसिकली तीन टाइप की स्पेसिफिकेशन होती है। फर्स्ट होती है आपकी ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, सेकेंड आपकी कंडीशनल स्पेसिफिकेशन, थर्ड आपकी सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन। हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो ट्यूनिकेट्स हैं तो ट्यूनिकेट्स में सिर्फ ऑटोनोमस टाइप की स्पेसिफिकेशन ही होगी, कंडीशनल स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकती, नहीं। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है पूरा का पूरे, उसमें ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेल जो है वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड हो सकता है और दूसरा सेल जो है वो आपका कंडीशनली स्पेसिफाइड हो सकता है। सो हर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन अडेप्ट करता है। सो एक ऑर्गेनिज्म में तीनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं आपके, कि जिससे आपका सेल फाइनली स्पेसिफाइड हो रहा है होल ऑर्गेनिज्म का। आज की क्लास में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन और अपनी नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल और सिंथेसियल स्पेसिफिकेशन को। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, ऑटोनोमस नाम से ही पता लग रहा है कि ऑटोनोमस उसको कुछ नहीं चाहिए, वो खुद से ही सेल्फ सस्टेन्ड है अपना स्पेसिफाई करने के लिए। सेल नोज वेरी अर्ली व्हाट इट इज टू बिकम विदाउट इंटरेक्टिंग विद अदर सेल्स। तो इस सेल को पहले से ही पता है कि मुझे क्या पर्टिकुलर फेट की तरफ जाना है। उसको अपने एनवायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सेल एम्ब्रियो में जहां भी पड़ा है उसको पता है उसके अंदर कुछ है, मतलब उसको पता है कि मुझे इस पर्टिकुलर फेट की तरफ ही जाना है, मतलब उसको कहीं से कोई सिग्नल नहीं चाहिए। डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट, मतलब उसके अंदर कुछ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो डिटरमाइन कर रहे हैं कि उसको उस पर्टिकुलर पेट की तरफ जाना है। इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हो सकते हैं आपके, या आपके एमआरएनएज हो सकते हैं, रेदर देन एक्सटर्नल सोर्स। तो उसको बाहर से कोई सोर्स या सिग्नल नहीं चाहिए उसके अंदर चेंजेस लाने के लिए, वो ऑलरेडी उसके अंदर पहले से ही इनहेरिटेड cytoplasmic determinants हैं। If a particular cell is removed from an early embryo, that isolated cell will produce same type of cell it would have made if it were still part of embryo। तो अगर हम एक एम्ब्रियो में से एक पर्टिकुलर सेल को अगर हम रिमूव कर दें और हम देखें कि बाहर वो क्या ग्रो कर रहा है, तो अगर वो वही सेल बना रहा है तो मतलब कि वो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड था, उसको किसी बाहर के सिग्नल की तो जरूरत हो नहीं, जैसे हमने डिस्कस किया। तो आप चाहे उसको एम्ब्रियो में रख दो चाहे आप उसको बाहर रख दो, उसको पता है कि मुझे ये बनना है और वो बन जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो फ्रॉम विच टेकन लैक्स दोस पार्ट, लेकिन अगर हम इसको इसको निकाल दिया तो ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पे ये सेल तो गायब हो गया इसका, तो ये सेल को, तो इसके बाद क्या होगा आपका, इसमें जो इसकी कमी है ये खाली हो गया, तो ये वाला पार्ट जो उसने बनना था वो इस एम्ब्रियो में मिसिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है, लेकिन कोई और सेल उसका कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। एवरी सेल इज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली एंड सेल्फ डिफरेंशिएटिंग। आपके इस टाइप के स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, आपका हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करता है और सेल डिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। ये मेनली कॉमन एग्जांपल्स होते हैं मॉलस्क के सेल्स में, ट्यूनिकेट्स में और आपके एनालिट्स में, ठीक है। आगे चल के अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में दो एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर कि ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन क्या होता है। सेल के अंदर सारी कैपेबिलिटीज हैं, वो कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपके इनहेरिटेड साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसको क्या है एक पर्टिकुलर फेट की तरफ स्पेसिफाई कर देते हैं, उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। और वो सेल्स जो है जो ऑटोनोमसली स्पेसिफाई होंगे वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करके सेल डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो हम पेटेला का देखते हैं, ये एक टाइप का स्नेल है
इसमें क्या होते हैं, ये वाले मान लो ये एम्ब्रियो है, इसमें ये जो आपके रेड सेल्स हैं, इन सेल्स को इन्होंने आगे चल के बनाना था ट्रोकोब्लास्ट, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल है, ये ट्रोकोब्लास्ट सेल्स बन गए। इसमें क्या होता है, ये सीलिएटेड सेल्स हैं आपके, ठीक है, जो मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो जैसे पीछे देखा, अगर हम इस एम्ब्रियो में से ये आइसोलेटेड ट्रोकोब्लास्ट हमने निकाल दिए सेल्स, निकालने के बाद भी हमने देखा कि वो सेल जो है अपना डेवलपमेंटल प्रोसेस कंप्लीट करता है और वो ट्रोकोब्लास्ट ही बनाता है। तो चाहे वो एम्ब्रियो में हो चाहे वो एम्ब्रियो से बाहर हो, वो सेल अपना वही फेट कंप्लीट करता है और ट्रोकोब्लास्ट बनाता है। सो ये मतलब आपका ट्रोकोब्लास्ट सेल्स जो स्नेल का है वो आपका ऑटोनोमसली स्पेसिफाई होता है, उसको कोई बाहर से सिग्नल नहीं चाहिए, उसके अंदर खुद ही कुछ है कि वो उसको इस पर्टिकुलर फेट की तरफ लेकर जा रहा है। ये आपका एक एग्जाम्पल था। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ट्यूनिकेट्स में कॉमन है बहुत ज़्यादा ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। सो इसमें जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उन्होंने देखा जो इसका फेट मैप है, फेट में क्या कहते हैं कि हमें पता लग जाता है कि कौन सा प्लास्टोम या कौन सा रीजन एम्ब्रियो का क्या पार्ट बनाएगा। तो उसको बेसिकली हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फेट मैप बोलते हैं। सो जब इसका फेट मैप स्टडी किया गया तो उन्होंने देखा कि नीचे की तरफ एक येलो क्रिसेंट सा एरिया है, ठीक है। वो येलो क्रिसेंट एरिया जो है वो हमेशा मसल लीनिएज का पार्ट है, मसल बनाता है हमेशा। सो इट्स एग्रीगेट टू मसल लीनिएज ऑफ लार्वा, ठीक है। सो द मसल फॉर्मिंग सेल्स ऑलवेज रिटेन येलो कलर। तो हमेशा जिस भी ब्लास्टोमेयर ने मसल बनानी है वो हमेशा क्या करता है, ये येलो वाला रीजन रखता है और आपका मसल सेल बनाता है। अब इस येलो वाले रीजन में भी दो है, A4.1 और B4.1। तो आपका लेकिन B4.1 जो है ब्लास्टोमेयर, ये आपकी मसल लीनिएज बनाता है। सो इन्होंने देखा मसल फॉर्मिंग सेल्स ऑलवेज रिटेन दिस योर येलो कलर, रिटेन करता है, एंड ड्राइव फ्रॉम अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फाउंड इन B4.1। और ये कहाँ से, अगर कहाँ से ड्राइव करते हैं B4.1 से, तो ही वो मसल बनाता है। सो इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ B4.1 सेल, इन्होंने इस एम्ब्रियो से आपका B4.1 सेल को रिमूव कर दिया, ठीक है। उन्होंने देखा कि रिजल्टेड इन लार्वा विद नो टेल मसल। तो उसकी टेल मसल थी ही नहीं अगर आपने B4.1 सेल को रिमूव कर दिया तो। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हाँ, ये जो है मसल सेल ही बनाता था, ठीक है, जैसे हमने ऑटोमस में देखा, ठीक है। सो अगर हम येलो क्रिसेंट एरिया प्लेस्ड ऑन टू द अदर सेल, अगर हम यही येलो एरिया किसी और ब्लास्टोमियर के ऊपर डाल देते हैं तो उन्होंने क्या देखा, दीज सेल्स विल फॉर्म टेल मसल। तो वो सेल भी क्या बना देंगे, टेल मसल। मान लो आपके B4.1 रीजन को आपने B4.2 के ऊपर डाल दिया तो उन्होंने देखा कि वो वाले सेल्स भी क्या बना रहे हैं, टेल मसल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें फिर डिटेल में गए साइंटिस्ट की ऐसा क्या है इसके अंदर, येसो येलो मसल के अंदर, कि ये जो है आपका मसल ही बनाता है, ठीक है। सो सो क्रिटिकल फैक्टर्स आर प्रेजेंट। तो ये कंफर्म हुआ कि इसमें कुछ क्रिटिकल फैक्टर्स प्रेजेंट है जो डिटरमाइन कर रहे हैं, इसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है, अर्ली ब्लास्टोमियर्स को। जो हमने पीछे देखा साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ क्रिटिकल डिटर्मिनेशन फैक्टर्स विद इन सेल साइटोप्लाज्म। सो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, mRNAs हैं जो सेल के अंदर ऑलरेडी हैं और वो उनको पर्टिकुलर फेट की तरफ लेके जाते हैं। सो इसमें भी ऐसे ही कुछ देखा गया कि कुछ क्रिटिकल फैक्टर है उस B4.1 सेल्स के अंदर जो उसको मसल लीनिएज की तरफ लेकर जा रहा है। सो फिर और डिटेल स्टडी की गई तो उसमें पता लगा कि येलो पिगमेंट साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, एक मैचो नाम का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, mRNA फॉर मसल स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। सो एक मैचो mRNA है जो रिक्वायर्ड है आपके किसके लिए, टेल मसल की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। फिर और जो और एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिस्ट ने, उन्होंने देखा कि अगर हम मैचो को हटा दें उस सेल से, तो पहले तो उन्होंने सिर्फ सेल हटाया था, पर्टिकुलर B4.1 सेल को रिमूव करके देखा था कि क्या होता है, तो मसल नहीं बन रही थी। तो उन्होंने सोचा सेल को हम वहीं रहने देते हैं, इसके अंदर से हम उस मैचो प्रोटीन को हटा देते हैं। तो जब उन्होंने वो प्रोटीन हटाया वहां से, तो उन्होंने देखा कि लीड्स टू लॉस ऑफ मसल डिफरेंशिएशन। तो उन्होंने देखा कि 4.1 जो है वो मसल की तरफ डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है वो वाला ब्लास्टोमियर। सो ये कंफर्म हो गया कि आपका माचो जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिटर्मिनेंट है, जो आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर मसल पेट की तरफ ले जाने के लिए। सो सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने क्या किया, इस माइक्रो इंजेक्ट, उन्होंने उस माचो प्रोटीन को माइक्रो इंजेक्ट कर दिया किसी और ब्लास्टोमियर में, मान लो
4.2 के ऊपर उन्होंने उसको माइक्रो इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे पीछे उन्होंने P4.1 ब्लास्टोमेयर को उठा के दूसरे ब्लास्टोमेयर के ऊपर रख दिया था, तो वहां पे मसल सेल्स बन गए थे। तो ऐसा ही उन्होंने इस बार सिर्फ माचो को उठाया और B4.1 के ऊपर माइक्रो इंजेक्ट कर दिया। तो उसमें उन्होंने देखा प्रोमोट एक्टोपिक मसल डिफरेंशिएशन। तो उन्होंने देखा वहां पे भी एक्टोपिक मतलब उसके ऊपर जो है मसल की डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो कंक्लूडिंग दिस ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन, आपके सेल्स के अंदर कुछ क्रिटिकल डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल जो है इस पर्टिकुलर फेट की तरफ जाएगा, ठीक है। और वो फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, बेसिकली साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं या आपके एमआरएनएज होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ ये सेल इस पर्टिकुलर फेट की तरफ जाके ये चीज बनाएगा, ठीक है। सो ये आपका ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन है, इसको किसी और सिग्नल की बाहर से कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने दो एग्जांपल्स देखे, फर्स्ट ट्रोकोब्लास्ट वाला देखा, ठीक है, स्नेल में, और सेकंड हमने ये वाला एग्जांपल देखा जो किसमें था, आपका ट्यूनिकेट्स में था, ठीक है। सो यही आपके सिलेबस में है ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन में। अब इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी आपके कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के बारे में और आपके सेंसेशियल स्पेसिफिकेशन के बारे में। ओके, थैंक यू।